Hello students, Namaste, how are you? Today's our topic is types of antibodies. Our chapter 4 is going on. हमारे चैप्टर 4 में आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है। एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि एंटीबॉडीज जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं उनसे फॉर्म होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन HL डाइमर से फॉर्म होती हैं और H और L जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ये दोनों आपस में मिलकर एक डाइमर फॉर्म करती हैं और दो HL डाइमर एक एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ कितने प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर स्टडी हियर टुडेज। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैवी चेन present in antibody can be divided into 5 types। तो आप लोग पढ़ने जा रहे हो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ द presence of heavy chain the antibodies can be divided in 5 types। एंटीबॉडीज़ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंटीबॉडीज़ देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास IgA। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं इसलिए हम इसको IG से डिनोट करते हैं। और एंटीबॉडीज़ हमारी क्या है? A। तो इसको डिनोट करेंगे हम IgA से। ठीक है ना। IgA जो एंटीबॉडीज़ होती है ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर रखती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट हैज़ डाइमेरिक स्ट्रक्चर। IgA की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? डाइमेरिक होती है। ठीक है ना। और ये जो IgA होती है ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और IgA जो एंटीबॉडी है इसको हम अल्फ़ा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? अल्फ़ा से भी डिनोट कर सकते हैं। It is denoted by अल्फ़ा। अल्फ़ा का साइन है ये बेटा। ठीक है ना। अल्फ़ा से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरी जो एंटीबॉडीज़ है हमारी IgG एंटीबॉडीज़ क्या होती है? देखो, ये हमारी बॉडी की मेन एंटीबॉडीज़ है। द मेन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी इज IgG दैट प्रेजेंट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। इट इज मेन एंटीबॉडी ऑफ आवर बॉडी दैट present in blood and other body fluid।
ये ब्लड और दूसरे जो बॉडी के फ्लूइड है जैसे लिम्फ वगैरह है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये अकेली ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। दी ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस्ड, the only antibody that can cross the placenta, that can cross the placenta। प्लेसेंटा का पता है ना, प्लेसेंटा क्या होता है? ये एम्ब्रियो जो आपका जो होता है ना, एम्ब्रियो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके लिए न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, किसमें? फोइटस के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेसेंटा। एंड रीच टू दी एम्ब्रियो। प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंचने वाले एकमात्र एंटीबॉडीज कौन सी है? आईजीजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आईजीजी के बारे में। आईजीजी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना? इट इज फाउंड इन मच अमाउंट। ये जो आईजीजी होती है ये अधिक मात्रा में होती है। आपका जो ब्लड सीरम होता है ना, उसमें जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उन सबसे ज़्यादा अमाउंट में आईजीजी प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम इसके बारे में नोट कर सकते हैं कि among all the antibodies, among all the antibodies, सभी एंटीबॉडीज के अंदर फाउंड इन द सीरम, फाउंड इन द सीरम IgG, found in the serum IgG has the highest concentration, has the highest concentration। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है आपकी बॉडी में? आईजीजी की, ब्लड सीरम के अंदर। आगे बात समझ में, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? और ये जो आईजीजी होती है ना, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आईजीएम के बाद होता है। द प्रोडक्शन ऑफ IgG आफ्टर IgM। IgG का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके बाद होता है? IgM एंटीबॉडीज़ के बाद होता है। अब देखो थर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IgM। ये तीसरी टाइप की एंटीबॉडीज़ है IgM, और ये जो IgM होती है ये क्या होती है? IgM के बारे में यहाँ पर हम नोट करेंगे बेटा। देखो IgG इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ IgM, ये बात आपने देख ली है, ठीक है ना? और एक चीज़ देखो यहाँ पर हम भूल गए थे, IgA क्या है? IgA जो एंटीबॉडीज होती है माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र एंटीबॉडी है। IgA इज़ द ओनली एंटीबॉडी। देखो इसमें एक लाइन और नोट कर देता हूँ, IgA इज़ ओनली, IgA is only antibody found in mother milk, only antibody found in मदर मिल्क। माँ के दूध में पाई जाने वाली एकमात्र जो एंटीबॉडीज है वो IgA है। ये यहाँ पर ध्यान से निकल गया था, आप इसको दोबारा नोट करेंगे, ठीक है ना? IgA के बारे में।
अब IgM जो होती है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो IgG से पहले होता है। यहाँ पर मैंने आपको ये शो किया है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम IgG IgM प्रोड्यूस्ड बिफोर IgG, ठीक है ना। और जो IgM जो एंटीबॉडीज़ है ये कैसी होती है, ये मोनोमेरिक होती है। ये कैसी होती है बेटा, मोनोमेरिक। और ये पहली प्रतिरक्षी है, पहली जो एंटीबॉडीज है जो रेस्पॉन्स होती है एंटीजेंस के लिए। देखो, इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड, इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, ये पहली एंटीबॉडी है 7 में। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड, which is produced after the, which is produced in response to an antigen, in response to an antigen। एंटीजन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ रेस्पॉन्सिबल है, IgM। और एक लाइन और लिख देता हूँ, इट इज़ मोनोमेरिक, ये मोनोमेरिक होती है, ठीक है ना। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, ठीक है ना। तो अब मैं डालता हूँ बेटा 4th नंबर, 4th नंबर हम यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट 4 है हमारे पास IgE। IgE ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए क्या काम करती है। ये IgE जो एंटीबॉडीज़ होती है ये भी मोनोमेरिक होती है। ये कैसी होती है, मोनोमेरिक होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इट इज़ मोनोमेरिक, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, दिस एंटीबॉडी प्राइमरली वर्क्स ऑन, दिस एंटीबॉडी प्राइमरली वर्क्स ऑन basophil and mast cells, basophil and mast cells। बेसोफिल और मास्ट सेल पर वर्क करने वाली एंटीबॉडीज़ कौन सी है, IgE, ठीक है ना। और ये किसके लिए, ये कैसी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, एंड पार्टिसिपेट्स in एलर्जिक रिएक्शन। आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन होती है ना, एलर्जी वगैरह जो होती है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, IgE, ठीक है ना। और 5th नंबर पर आए IgD। इट इज मोनोमेरिक एंटीबॉडी। ये कौन सी एंटीबॉडी है, मोनोमेरिक। अब देखो, ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज आपके पास आ गई। अब इसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखो, आपके पास IgA, IgM, IgE, IgG,
और IgD, ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है ना। ये 5 टाइप्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं, इनमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो IgM, ये पेंटामेरिक है, ठीक है ना, पेंटामेरिक एंटीबॉडी। IgA डाइमेरिक एंटीबॉडी, ठीक है ना। बाकी सब मोनोमेरिक हैं, ये भी मोनोमेरिक है, ये भी मोनोमेरिक है, ये भी मोनोमेरिक है, ठीक है ना। अब देखो IgA, जो आपको छोटे क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ बेटा मैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। IgA मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो किसके लिए एसेंशियल है, न्यू बॉर्न बेबी, जो नया जन्म देने वाला बच्चा होता है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल होती है। न्यू बॉर्न बेबी की एंटीबॉडीज़ के लिए बहुत ही एसेंशियल है कौन सी, IgA एंटीबॉडीज़। IgM जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या काम करती है। IgM जो एंटीबॉडीज है ये फर्स्ट एंटीबॉडीज है जो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ये क्या है, फर्स्ट एंटीबॉडी, रेस्पॉन्ड टू एन एंटीजन, जो एंटीजन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्ड होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। और ये IgE के अगर बारे में बात करें तो ये जो एंटीबॉडीज है वो वर्क्स ऑन बेसोफिल एंड मास्ट सेल, बेसोफिल और मास्ट सेल पर ये काम करती है और एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। समझ में आ रही बात। और अब बात करें हम IgG की, ये मेन एंटीबॉडीज है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मच अमाउंट, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये क्रॉस द प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडीज होती है। ये ध्यान रखना है हमको, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ तक पहुँचती है, ये रीच टू द एम्ब्रियो, क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीचेस टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पास पहुंचती है। ये आपके एम्ब्रियो को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। IgD मोनोमेरिक एंटीबॉडीज़ होती है। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको ये मेन टिप्स ध्यान रखनी है बेटा, इनको आप ठीक से ध्यान में रखो और इनकी टाइप्स को ध्यान रखो। ये 5 टाइप्स आपको याद रखनी है। आप ABCD के हिसाब से ध्यान में रख सकते हो, आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये टोटल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। हाँ तो बेटा अब बात करते थे हम ब्लड ग्रुपिंग की। किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप को आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम चैप्टर 2 में, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप को जो डिस्कवर करने वाला था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला था वो कौन था, फर्स्ट क्लासिफाइड बाय कार्ल लैंड स्टीनर।
फर्स्ट ऑफ ऑल किसने क्लासीफाइड किया था ब्लड ग्रुप को? कार्ल लैंड स्टीनर ने क्लासीफाइड किया था, ठीक है ना। और ये कार्ल लैंड स्टीनर जो थे ना, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इनके कंट्री को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, क्या बताया था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी एट द सरफेस of RBC, blood group classified in 4 groups, कौन कौन से? ए बी और ओ, इन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप ओ है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या बोल सकते हैं हम? यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं, देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgM। ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? IgM, ठीक है ना। और आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसके बाद कुछ देखो एंटीजन्स के बारे में पता ही है। एंटीजन 2 होते हैं, कौन से? एंटीजन ए और बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देखो RH फैक्टर also present on the surface of RBC। RH फैक्टर भी कहाँ पर प्रेजेंट है? RBC की सरफेस पर। और देखो RH फैक्टर को डिस्कवर करने वाला भी कौन था? यही था, कार्ल लैंड स्टीनर, यही वैज्ञानिक था। अब यहाँ पर आप लोगों को उस टाइम पर भी बताया था, जिन लोगों में RH फैक्टर प्रेजेंट है उनको तो क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव। और जिनमें RH फैक्टर एब्सेंट है उनको क्या बोलते हैं? RH नेगेटिव बोलते हैं ना, RH नेगेटिव बोलते हैं। RH पॉजिटिव वर्ल्ड में कितने परसेंट लोग हैं? 85%। RH नेगेटिव कितने परसेंट लोग हैं? 55% पीपल, ठीक है ना। ये हमको ध्यान होगा। इसके अलावा ये जो RH फैक्टर है, इसको किसके अंदर डिस्कवर किया गया था? RH फैक्टर डिस्कवर्ड इन मकाका रहीसस मंकी। मकाका रहीसस नाम का जो मंकी था, उसके अंदर RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना।
और ब्लड के बारे में आपको पता ही है, ब्लड के बारे में आपको पहले मैंने पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी थी। ब्लड का फ्लूइड पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा, है ना। और ब्लड का सॉलिड पार्ट क्या होता है? सॉलिड पार्ट क्या होता है बताओ? ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स, ठीक है ना। जो ब्लड कॉर्पसेल्स होती है कौन कौन सी? वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट। इनको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। और फ्लूइड पार्ट को क्या बोलेंगे आप लोग? प्लाज्मा बोलेंगे। फ्लूइड पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मा, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन आपको अगर नहीं दिख रही है तो इसमें हमने क्या लिखा है? RH फैक्टर डिस्कवर्ड इन मकाका राइसस मंकी। किसमें डिस्कवर किया गया था RH फैक्टर को? मकाका राइसस मंकी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। और आपको पिछले चैप्टर में बताया था ब्लड के अंदर कितने जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जीनोटाइप कौन कौन से बताओ? 3 जीनोटाइप बताए थे। कौन कौन से? IA, IB और IO और स्मॉल I, ये जीनोटाइप बताए थे, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान होगा ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन कौन से जीनोटाइप थे? IA और IA स्मॉल I। ब्लड ग्रुप बी के लिए कौन कौन से थे? IB और IB स्मॉल I। ब्लड ग्रुप AB के लिए IB। ब्लड ग्रुप O के लिए स्मॉल I। यानी कि टोटल 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है ना। लेकिन अगर मेनली बात की जाए, मेनली ये 3 टाइप्स होते हैं। और ब्लड ग्रुप के अंदर पूछा जाए ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, तो 6 टाइप जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे आपको और ध्यान होगा कि एंटीजन जो होते हैं वो किस किस के बने होते हैं? एंटीजन किसके बने होते हैं बताओ? एंटीजन फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और क्या था बताओ? ग्लाइकोलिपिड्स। इन सबसे कौन बने होते हैं? एंटीजन्स बने होते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो बेटा ये ब्लड के बारे में थोड़ी सी समरी आपको मैंने बताई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपने अभी RH फैक्टर को देखा था, ठीक है ना। क्या देखा था? RH फैक्टर को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ RH फैक्टर। RH फैक्टर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर देखेंगे। अब आपको पता है कि RH फैक्टर जो होता है वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ RH फैक्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। 5 प्रकार के RH फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से RH फैक्टर प्रेजेंट, देखो RH-D, RH-C, RH-c, RH-E, RH-e है कि 5 प्रकार के 5 टाइप्स ऑफ RH फैक्टर हो गए। अब इन सभी RH फैक्टरों में कौन सा RH फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नीचे लिख रहा हूं मैं, RH-D इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर बॉडी which is also called रोहेगम एंटीबॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम, रोहेगम एंटीबॉडीज। कहाँ काम आया था, है कहाँ काम आया था ये RH फैक्टर, काम आने वाला है RH-D। ये RH-D आपको काम आने वाला है बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस। कहाँ पर काम आने वाला है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस एक डिजीज होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस, ये डिजीज है जो लेडीज को होती है। इस डिजीज को ठीक करने में RH-D का यूज किया जाता है। और इस RH-D के अंदर, ये जो RH-D है, इन RH-D IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट, ये और हमको ध्यान रखना है। RH-D जो फैक्टर है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgG, ठीक है ना। तो ये RH फैक्टर के बारे में हो गया। तो आप इनको ध्यान रखेंगे और इनकी टाइप्स को ध्यान रखेंगे, कितने टाइप्स के हैं, इसमें से कौन सा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, रोहेगम एंटीबॉडी बोल सकते हैं। और रोहेगम एंटीबॉडीज यानी कि RH-D का जो यूज़ होता है वो किस डिजीज के अंदर होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। और RH-D जो फैक्टर है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो आप लोग इनको नोट करिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर मैंने नोट करवाए जो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उन सभी के सभी ब्लड ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से जो ब्लड जीनोटाइप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसकी एक टेबल आपको बनाएंगे और उस टेबल के अंदर सबको एक्सप्लेन कर देंगे। टिल देन ओके।